नाम में आप सबको सलाम। आए कलाम खुदा में से आज हम देखेंगे मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 6 बाब 16, 17 और 18 3 आयत की तिलावत करेंगे। खुदा उनके कलाम में यूँ लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वह अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए चंद लोगों के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। हर एक जिंदगी अपने अपने लिए खुदा से कलाम आ गई। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हसूरी में दुआ करता हूँ। खुदावन, तेरे लोग जो तेरे हसूर सरनगू हैं और जहां जहां तक तेरे कलाम को लोग सुने, ऐ बाप मैं कमजोर हूं, लेकिन तेरे बेटे यीशु का लहू मुझे शोर बख्शने की कुदरत रखता है। मुझे शोर बख्श ताकि लोग तेरे कलाम को सुनकर बरकत पाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मेरे अजीज, कलाम खुदा में से जो तलावत की है मत्ती रसूल की अंजीली बयान के 6 बाब में से, यहाँ पर खुदा यीशु ने रोज़े के मुतल्लक बयान किया है। चूंकि रोज़ों का सीजन है और बहुत से लोग रोज़े रख रहे हैं, तो आज हम मुकद्दस महफिल के प्लेटफॉर्म से रोज़े के मुतल्लक खुदा के कलाम में से सुनेंगे। कलाम खुदा में खुदा यीशु ने रोज़े के मुतल्लक यहाँ पर बयान किया है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मेरे अजीज, ये सब लोग जानते हैं कि जब कोई रोज़ा रखता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है और खुदावन को वक्त देता है, तो उसका मकसद यही होता है कि खुदा उसे बरकत दे, खुदा उसके रोज़े को कबूल करे, खुदा अपने लोगों को और आगे बढ़ने का फजल बख्शे। और रोज़ा जो है ये हमारी रूहानी तरक्की के लिए होता है। रोज़ा हमारी पाकीज़गी के लिए होता है। और कलाम खुदा में अगर हम देखें तो सबसे पहले क़ज़ात की किताब के 20वें बाब में हमें रोज़ा नजर आता है। जब बनी इस्राइल के 11 कबीलों को शिकस्त हुई तो उन्होंने खुदा के हजूर रोज़ा रखा। और कलाम खुदा में सबसे पहले हमें वहां पर रोज़ा नजर आता है। तो पुराने अहदनामा में जो रोज़े का म्यार है
वो खुराक से परहेज है, और दूसरे नंबर पर खुदा के सामने आजिज़ी से अपने गुनाहों का इकरार है, और तीसरे नंबर पर खुदा के चेहरे की दिली आरज़ू, इसमें अक्सर टाट उड़ना और रात पर बैठना है। दानियल की किताब में ये लिखा है। और पुराने अहदनामा में बहुत सी जगहों पर रोजे की वजूहात हमें नजर आती हैं। अगर हम शमूएल की किताब देखें तो वहां पर जब शाऊल और उसके बेटे जंग में मारे गए तो बनी इस्राएल ने 7 दिन का रोजा रखा, गहरे मातम का इजहार किया। और फिर दूसरे शमूएल में हमें रोजा नजर आता है जब दाऊद अपने बच्चे के लिए रोजा रखता है। और फिर कलाम खुदा में गुनाह पर अफसोस और तौबा का इजहार यूना की किताब में नैनवा के शहर में जब ये ऐलान किया गया कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा, तो नैनवा के लोगों ने बादशाह से फकीर तक, अमीर गरीब, सब ने खुदा के हुजूर रोजा रखा। और कलाम खुदा में अगर हम यशाया की किताब देखें तो वहां पर खुदा हमसे ये डिमांड करता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक रोजा रखें। अगर हम यशाया की किताब के 58 बाब में देखें तो यहाँ पर हकीकी रोजे के मुतल्लक और फिर वो रोजा जो खुदा को पसंद नहीं है उसके मुतल्लक बयान किया गया है। कलाम खुदा में यशाया 58 बाब की अगर हम तीसरी और चौथी आप देखें तो लिखा है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। मेरे अजीज, यहां पर कलाम खुदा में बयान किया गया है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे, हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि खुदा हमारी आवाज नहीं सुनता। और खुदा कहता है कि तुम इसलिए रोजा रखते हो कि अपनी खुशी के तालब हो, इसलिए रोजा रखते हो कि दूसरों की गर्दन पर बारी छुए रखो। तुम इसलिए रोजा रखते हो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाओ और तुम अपनी खुशी के लिए रोजा रखते हो। ऐसे रोजा नहीं रखते जो खुदा को पसंद है, ऐसे रोजा नहीं रखते जो खुदा चाहता है। और कलाम खुदा में अगर हम 6 आयत से देखें तो फिर खुदा कहता है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रुपोशी ना करे। खुदा कहता है कि मैं ऐसा रोजा चाहता हूं कि तुम जो गुलामी के जुए हैं उन्हें तोड़ो, बंदरों को खोलो, मजलूमों को आजाद करो, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ।
اور کلام خدا میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ اگر تم میری مرضی کے مطابق روزہ رکھو تو 8ویں آیت میں لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری حرامل ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چڑاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ میرے عزیز، خدا کہتا ہے اگر تم میری مرضی کے مطابق روزہ رکھو گے تو پھر تمہاری روشنی جو ہے صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، تمہاری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری حرامل اور خداوند کا جلال تیرا چڑاول ہوگا۔ میرے عزیز، اگر ایسا روزہ جو خدا کو پسند آئے کوئی رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے برکت کا سبب ہے، پھر وہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا سبب ہے۔ لیکن کلام خدا میں نئے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے جب روزے کی تعلیم دی ہے کہ خداوند یسوع نے روزہ رکھنے کے متعلق یہاں پر بیان کیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ریاکاری کرتے ہیں اور جو کچھ خدا چاہتا ہے اس کو نہیں کرتے، لیکن ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے بھی روزہ رکھا اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ اور روزہ جو ہے، اس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ہماری روحانی ترقی کے لیے ہے، ہماری پاکیزگی کے لیے ہے۔ اور خداوند یسوع نے بھی جب روزہ رکھا تو آزمانے والے نے جب آزمایا تو کلام خدا میں لکھا ہے خداوند یسوع نے 3 بار اسے شکست دی، ابلیس جو ہے وہ شرمندہ ہوا۔ اور کلام خدا میں خداوند یسوع نے جب اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے تو یسوع نے کہا جب تک دلہا ساتھ ہے براتی روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جب دلہا چلا جائے گا تو پھر یہ روزہ رکھیں گے۔ اور میرے عزیز، کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے روزہ رکھا۔ اگر ہم اعمال کی کتاب دیکھیں تو وہاں پر پلوس اور برناباس اور بہت سے ان کے ساتھی جب روزے رکھ رہے تھے تو خدا کے روح نے انہیں کہا کہ میرے لیے پلوس اور برناباس کو مخصوص کرو تاکہ جس کام کے لیے میں نے انہیں بلایا ہے یہ دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کریں۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہاں پر شاگردوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر ان 2 شخصوں کو منادی کے لیے بھیجا۔ اور میرے عزیز، روزہ جو ہے یہ نہ صرف روزہ رکھنے والے کے لیے ترقی کا باعث ہے بلکہ یہ بہت سے دوسرے لوگوں کی ترقی کا سبب ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی خوشحالی کا سبب ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی بحالی کا سبب ہوتا ہے، برکت کا سبب ہوتا ہے۔ کلام خدا میں ہم پرانے عہد میں دیکھتے ہیں کہ آستر نے جب روزہ رکھا تو اس نے اپنی قوم کی بحالی کے لیے روزہ رکھا، اپنی قوم کی رہائی کے لیے روزہ رکھا، جبکہ قوم کے لیے یہ قانون بن چکا تھا کہ فلاں تاریخ کو پوری یہودی قوم اکثریت کی مملکت میں جہاں جہاں پر عباد ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اور جب اس کا چچا مرد کی جس نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا تھا وہ اس کے پاس پیغام بھیجتا ہے کہ پوری قوم کے لیے قتل عام کا قانون بن چکا ہے اور تو اپنی قوم کے لیے
बादशाह से अर्ज कर, बादशाह से दरखास्त कर, तो वो कहती है कि 30 दिन हुए मुझे बादशाह ने बुलाया नहीं है। और बादशाह का ये कानून है कि जो कोई बिन बुलाए बादशाह के दरबार में जाए वो मारा जाए। लेकिन जिस पर बादशाह को रहम आ जाए, जिसके लिए बादशाह अपना सोने का सुनहरा आसा बढ़ा दे, उसकी जान बच सकती है। तो आस्तर ने मर्दकी को ये पैगाम भेजा कि जितने लोग सोसन शहर में हैं, जितने यहूदी सोसन शहर में हैं, वो सब मेरे लिए रोजा रखें और मैं और मेरी सहेलियां भी रोजा रखेंगी और मैं बिन बुलाए बादशाह के दरबार में जाऊंगी और फिर अपनी कौम के लिए आवाज उठाऊंगी। तो मेरे अजीज, आस्तर के लिए जब लोगों ने रोजा रखा, जब आस्तर उसकी सहेलियों ने रोजा रखा, तो जब आस्तर बादशाह के दरबार में गई तो कलाम खुदा में लिखा है कि उसने अपना सुनहरा आसा उसकी तरफ बढ़ाया और फिर कौम की रहाई के लिए उसने आवाज उठाई और बादशाह से बात की। लेकिन कलाम खुदा में खुदा यीशु ने जब अपने शागिर्दों को कहा कि जब तुम रोजा रखो तो गैर कौमों की तरह बकबक ना करो, जो दिखावे के लिए करते हैं, जो दूसरों को अपना रोजा दिखाने के लिए करते हैं, बल्कि तुम अपने सर में तेल डालो, अपना मुंह धो और अपनी कोठरी में जाकर पोशीदगी में मेरे हुजूर दुआ करो। मेरे अजीज, कलाम खुदा ये फरमाता है कि खुदा हमारी पोशीदगी की दुआ को कबूल करता है जब हम दिल से रोजा रखते हैं, जब हम दिल से खुदा के हुजूर अपने आप को खाकसार बनाते हैं, तो फिर खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। अगर हम कलाम खुदा में मत्ती की इंजील उसका 23 बाब देखें, मेरे साथ निकालें, मत्ती की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 23 आयत को कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। मत्ती की इंजील उसका 23 बाब करो फकी और फरिसियों, तुम पर अफसोस के पुदीने और सौंफ और जीरा पर तो दायकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। आमीन। जब खुदा यीशु ने रियाकारी के मुतल्लक बताया कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारियों की तरह अपने चेहरे को उदास ना बनो, और यहाँ पर खुदा यीशु ने कहा कि तुम बहुत से काम रियाकारी से करते हो, और खुदा यीशु ने कहा ऐ रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दयाकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। बहुत से लोग दिखावे के लिए सखावत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, और भी बहुत से ऐसे काम दिखावे के लिए करते हैं, अपनी सूरत ऐसी बनाते हैं ताकि लोग देखें कि रोजादार हैं। खुदा यीशु ने कहा कि तुम छोटी छोटी बातों पर तो ये सब कुछ करते हो, लेकिन जो शरीयत की भारी बातें हैं यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ देते हो। मेरे अजीज, आज भी बहुत से लोग इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करते, और जब कोई इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करता तो फिर उसके साथ भी इंसाफ नहीं होता।
इंसाफ तब होता है जब कोई इंसाफ के तकाजों को पूरा करता है। एक शख्स बल्कि फकीर और फरीसी यीशु के पास आए और उन्होंने उससे कहा, बुजुर्गों की ये रवायत है कि हाथ धो कर रोटी खाएं, लेकिन तेरे शागिर्द हाथ धोए बगैर रोटी खाते हैं। ये मत्ती के इंजील के 15वें बाब में है। तो खुदावंद यीशु ने उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा के कलाम को बातिल ठहराते हो, खुदा के कलाम को टाल देते हो, खुदा के कलाम को लोगों को उसे अमल में नहीं लाने देते। खुदावंद यीशु ने कहा, अगर हम मत्ती के इंजील के 15वें बाब की 3री आयत से देखें तो लिखा है, उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे पैदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी है, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा के कलाम को बातिल कर दिया। ऐ रियाकारों, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की। ये उम्मत ज़बान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। मेरे अजीज, फकीर और फरीसी जब यीशु के पास आए और कहते हैं कि तेरे शागिर्द हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं, ये बुजुर्गों की रवायत को टाल देते हैं, मानते नहीं हैं, तो यीशु ने कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा के कलाम को